सीनियर फनकार इरफान खोसट से मिलने अड्डा प्लाट रायवेंड के करीब उनके फार्म हाउस पर पहुंचे। खुद बाहर आकर इस्तकबाल किया। पांच दहाइयों से यानी 54-55 साल से शोबिज़ के मुख्तलिफ शोबों में काम कर चुके हैं। कितनी फिल्मों, कितने ड्रामों और कितने रेडियो प्रोग्रामों में शिरकत कर चुके हैं। रेडियो पर तो हज़ारों की तादाद में, टीवी पर सैकड़ों की तादाद में और थिएटर में सैकड़ों की तादाद में, फिल्मों में सैकड़ों की तादाद में मैंने काम किया हुआ है। गो के फिल्मी जो मेरा काम है वो कोई इतना अच्छा नहीं था शुरू में। आप खुद मुतमईन नहीं? जी, मैं मुतमईन नहीं था क्योंकि मैं दिहाड़ीदार बनकर जाया करता था कि इधर से भी पैसे इकट्ठे कर लूं। सबसे पहली दिहाड़ी कितनी मिली? फन का मुआवजा पहला कितना मिला? 7 रुपए जो मिले वो मुझे याद है कि 5 रुपए का नोट था और 2 सिक्के थे रुपए वाले। ड्यूटी ऑफिसर ने मुझे दिए थे वो। और अब्बा ही का एक प्रोग्राम था उल्टे पुल्टे। ये बच्चों के प्रोग्राम में वो बच्चा बना करते थे। तो उस बच्चे के एक दोस्त का किरदार था जो कि वो बच्चा नहीं आया, तो प्रोड्यूसर सैयद मोहम्मद इस्लाम शाह साहब थे। उन्होंने कहा ये तुम कर सकते हो, और ये मेरे वालिद से बाला बात हो रही थी। मैंने कहा जी मैं कर सकता हूँ। मैंने 5 रुपए अपनी माँ को ला कर दिए और 2 रुपए अब्बा को दे दिए कि ये आप ले लें। वहीं से उनके कान खड़े हुए। उन्हें क्या हुए, उन्हें शुरू नहीं हो जाना इस काम ते, पढ़ना है तुमने। आप सिर्फ 12 साल के थे कि वालिद सुल्तान खोसट का इंतकाल हो गया। जी, घर की जिम्मेदारी आप पर आन पड़ी होगी। कैसे इस सूरत हाल से निपटे? मैंने रेडियो जाना शुरू कर दिया। फिर मैंने 9वीं जमात में स्कूल में इम्तहान दिया और 10वीं जमात का प्राइवेट उसी साल, यानी सुबह मैं स्कूल में इम्तहान दे रहा था 9वीं जमात का। तब तकरीबन कोर्स एक सा ही था 9वीं और 10वीं का, वो ज़रा ज़्यादा पढ़ना पड़ता था, तो मैंने ज़्यादा पढ़ लिया था। और मैंने पढ़ा ऐसा था जैसे ड्रामा याद कर लेते हैं ना, मैंने ऐसे किताबें पूरी याद कर ली थी। और कमरा इम्तहान में मैं बोल कर लिखता था। तो वो इन्विजिलेटर जो था वो कहता था कि ये किससे बातें करता है। मुझे उसने कहा, मैंने कहा जी मैं ऐसे ही बस खुद ही बोलता हूँ। मैं गुर्बत के दिन देखे होंगे, मुश्किलात देखी ऐसे। वो दिन कैसे गुजरे? रेडियो पर जब मैं काम करता था तो उमूमन सुबह का क्या रात को वापस आता था, और मैं वहाँ पर कंसोलिडेटेड बुकिंग होती थी मेरी महीने की 175 रुपए की मैट्रिक के बाद। तो भूखा ही रहता था। एक अल्ताफ़ुर रहमान साहब हुआ करते थे, वो सौती असरात दिया करते थे, वो खाना लाया करते थे, तो कभी कभी वो मुझे खिला दिया करते थे। वगरना मेरी अंतड़ियों में ज़ख्म हो गए थे भूखा रहने की वजह से। लेकिन उस चीज़ का मुझे कोई अफसोस नहीं है। अगर मैं वो भूख उस वक्त की बर्दाश्त न करता तो शायद मेरे बच्चे आज इस मकाम पर ना होते। वालदा की खिदमत, बहनों की शादियां, ये किस तरह मुमकिन हुआ? ये अल्लाह ने करवाया जी। वालदा हमारी जो थी उनका एज डिफरेंस था मेरे वालिद से। उसने हमें बाप बनकर, माँ बनकर पाला। मेरे नाना भी एक्टर थे, मुगल बशर उनका नाम था। पाकिस्तानी फिल्म है चिराग जलता रहा, मोहम्मद अली साहब की, ज़ेबा बेगम, दीबा बेगम, उसमें उन्होंने काम भी किया था। वो मेरे अब्बा के दोस्त थे। मैंने सुना है कोई बच्चा अपने बाप से तो पहले होता नहीं, मैंने सुनी हुई हैं ये बातें। तो वो थिएटर के दोस्त थे, तो मेरी माँ मेरे बाप को खाना देने जाया करती थी, तो फिर उन्हीं से उनकी शादी हो गई। और इसका सबूत ये है कि मेरी माँ मेरे वालिद के इंतकाल के 50 साल बाद उनका इंतकाल हुआ। 35 साल की उम्र में वो बेवा हो गई थी। 5 बहनों की शादियां वालिद के इंतकाल के बाद ही की। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 2 बहनें डॉक्टर हैं
और बाकी अपने अपने घरों में हैं। और एक बहन यहाँ मेरे साथ ही रहती है। 4 बहनें जो हैं लंदन, अमेरिका और न्यूजीलैंड में। आपके कितने बच्चे हैं? शादियां भी आपने ज़्यादा की, क्या वजूहात हो गई? मेरे 3 कम 1 दर्जन बच्चे हैं। 9 बच्चे? हाँ जी। मेरे 4 बेटे हैं माशाल्लाह और 5 बेटियां हैं। 5 बहनें 5 बेटियां माशाल्लाह। तो अब तो मैंने 2 नवासियों की शादी भी कर दी है। बच्चियों की शादियां भी की हैं। सरमद भी नाना बन गया है और मैं तो परनाना भी हूँ। एक बेटी मेरी रह गई है, अब 4 ब्याह दी हैं। वो पढ़ रही है और बस वो फ़र्ज़ भी अल्लाह मेरा मुझसे ज़रूर पूरा करवाए। शादियां ज़्यादा की, पेचीदगियां तो पड़ गई होंगी। 3 की जी। पहली मेरी बीवी जो थी वो अल्लाह को प्यारी हो चुकी है। वो न्यूज़ कास्टर थी पीटीवी पर, जाहिदा भट्ट। उसके बाद फिर मेरी दूसरी शादी हुई, उसमें से भी 2 बच्चे हैं। और फिर एक तीसरी हुई, वो एक हादसा था या क्या था। बहरहाल अच्छी चीज़ें याद रखनी चाहिए और बुरी चीज़ें भुला देनी चाहिए। तो माजी जो होता है इंसान का, बाज़ औक़ात वो रवैयों में थोड़ी सी तब्दीली ले आता है, तलख़ी ले आता है। मुझे इस चीज़ का भी अफ़सोस है कि एक अरसा मेरे मिजाज में तलख़ी रही, तो उसके लिए उस तलख़ी में शायद मैंने कुछ किसी से कोई ऐसी भी बात की हो जो उसे नागवार गुज़री हो। तो आज इस प्रोग्राम के हवाले से उन तमाम लोगों से मैं माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने अगर किसी का कभी दिल आज़ारी की हो, दिल दुखाया हो, तो मुझे माफ़ कर दें। क्या एडवाइस करते हैं? कि रंगीला साहब कहते थे प्रॉपर्टी बीवियों के नाम नहीं करनी चाहिए, ज़्यादा शादियां नहीं करनी चाहिए, आप क्या एडवाइस करते हैं? अर्ज़ ये है कि मेरी ज़िंदगी में भी जो कुछ मैंने बनाया है और इन बच्चों की मेहनत को शामिल करके बनाया है, ये इन्हीं का है, मेरे बाद भी इन्हीं का है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे यकजान 2 कालिब हैं, बल्कि 9 कालिब हैं। ये इंतहाई एक दूसरे से प्यार करते हैं। मुझे अल्लाह ताला से पूरी उम्मीद है कि जब मैं नहीं होऊंगा तो ये एक दूसरे के साथ भी नाइंसाफ़ी नहीं करेंगे। नाना मुगल बशर अदाकार, वालिद सुल्तान खोसट अदाकार, आप खुद फनकार, आपका बेटा सरमद सुल्तान भी अदाकार, क्या तीसरी पुश्त में अदाकारी आई? क्या ये सिर्फ पेशा है या इसके पीछे कोई नज़रिया या फ़लसफ़ा भी है? नज़रिया ये है कि हमने लोगों को खुश रखना है, लोगों को तफरीह पहुंचानी है, और वही नज़रिया मेरे बच्चों में भी है। ये वाहिद ऐसा काम है जो किसी में डाला नहीं जा सकता, ये जीन्स में होता है। जैसे मैंने किसी से सीखा नहीं, मैंने अपने वालिद से, मुझे मौका ही नहीं मिला कि मैं उनसे सीखता और सीख कर कुछ करता। जबकि सबिया खानम, बड़े ज़रीफ़ साहब, ये मेरे वालिद के शागिर्दों में से हैं। फिर हमारा घराना जो है ये पहलवानों का भी है। मेरे वालिद पहलवान भी थे, वो चोर जिस्म के थे, मतलब वो ज़्यादा बूढ़े लगते थे, इतने बूढ़े नहीं थे। 54 साल की उम्र में या 56 साल की उम्र में उनका इंतकाल हो गया। आपके नाम के साथ जो खोसट है, ये वालिद का तखल्लुस था या आपने खुद इसको अपनाया हुआ है? ये बुढ़ा खूसट जो होता है वही है। ये इतनी मुस्बत चीज़ नहीं है, आपने इसको अपना ही लिया। हाँ जी, जब मेरे अब्बा भी जब 16 साल के थे तो उन्होंने थिएटर में ओल्ड कैरेक्टर किया था, सुल्तान अली से खूसट बाबा हो गए थे। वो ऑल इंडिया रेडियो में जग्गू बाबा थे वो, तो वो नौजवानी में उन्होंने किया। फिर वो चीज़ हम में भी मुंतकिल हुई कि मैंने पहला थिएटर का जो ड्रामा किया, लड़की एक शर्मीली सी, उस वक्त मैं कोई 17-18 साल का था। तो नौकर का किरदार अदा किया, नईम ताहिर साहब उसके डायरेक्टर थे, कवि साहब प्रोड्यूसर थे उसके। तो वो मैं रिहर्सलें करता रहा, तो वो मैंने पहला ही जो किरदार किया था वो ओल्ड किया। 18 साल की उम्र में बूढ़े का किरदार? जी हाँ, बूढ़े का किरदार अदा किया। और उसके बाद फिर सरमद ने भी पहला रोल जो किया वो था शाशलिक,
मज़ाहिया था, उसमें वो तो खैर चीकू बना करता था, लेकिन सीरियस जो किया उसने ओल्ड कैरेक्टर ही पहला किया। तो क्या ये समझा जाए कि आपका सारा खानदान नौजवानी में ही बुढ़ापे का रूप इख्तियार कर लेता है? खूसट हो गए जी हम। फिर जब इस फील्ड में आया सरमद, तो सरमद एक दिन मुझे कहने लगा, ये क्या जी, मेरा नाम आपने सरमद अली सुल्तान रखा हुआ है, असल नाम तो रखा नहीं हुआ। मैंने कहा असल नाम क्या है? कहने लगा खूसट क्यों नहीं साथ लगाया? तो कहने लगा मैं अपने नाम के साथ लगा लूँ? मैं कह दिकड़े पैसे लग देने, तुम ऐसे करो, मुझे 11 रुपए दे दो, मैं तुम्हें खूसट भी दे देता हूँ। तो वो फिर हम खूसट हैं जी सारे। अदाकारी शख्सियत की नफी का नाम है। आपको अपना कौन सा किरदार पसंद आया? वैसे तो डायरेक्ट हवालदार को सबसे ज्यादा शोहरत मिली। ना मुझे काम ज़्यादा नहीं मिलता था टीवी पर, तो मैंने वो 3 सीन के लिए मैंने कहा जी ठीक है, तो वो मैंने किया, जिसमें से 2 सीन में करके तो मिस कोलंबो फिल्म की शूटिंग के लिए मैं चला गया था। 2 सीन ही करके मैं वापस आया तो वो ड्रामा बड़ा मकबूल हो चुका था, वो लॉन्ग प्ले था। तो उसके बाद फिर अंधेरा उजाला शुरू हुआ। वो अल्लाह ने मेरे जैसे बंदे का एक सिलसिला बनाना था कि मेरा भी तुक्का लगना था, वो तुक्का लग गया मेरा, और वो ही मेरी पहचान बन गया। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, वरना बहुत से लोग शनाख्त की जंग लड़ते लड़ते दुनिया से चले जाते हैं। ये रंग बिरंगे पत्थर, क्या इनका शख्सियत पर असर होता है? असर होता है या नहीं मैं ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन ये मैंने खुद नहीं पहने हुए, मुझे पहनाए गए हैं मेरे बुज़ुर्गों की जानिब से। मसलन ये पत्थर जो है, ये मुझे अजमल साहब ने पहनाया था, अदाकार अजमल। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ये मेरे बुज़ुर्ग सैयद अली अहमद शाह साहब ने पहनाया था। ये भी इसी तरह मैंने, किसी बुज़ुर्ग ने मुझे दिया, पहन लो। ये जो पत्थर है, ये मैंने कभी कभी नोट किया है कि इसका रंग बदल जाता है, कभी ये गहरा हो जाता है। अच्छा, उसका मेरी तबीयत पर क्या असर पड़ता है कि मैं रंजीदा होता हूँ या खुश होता हूँ, ये मैंने नोट नहीं किया कभी, और ना मैं इस वहम में पढ़ना चाहता हूँ। और ये मुझे अच्छी लगती हैं, ये ऐसे ही मैं समझता हूँ कि ये सुबह जैसे घड़ी बांध ली जाती है, इसी तरह उठकर मैं ये पहन लेता हूँ। आओ सर। नाश्ता फैमिली के हमरा करते हैं। मेहनत करने का जो आप समझें कि किसी को देखा रोल मॉडल, तो मेहनत कैसे की जाती है, वो अपने वालिद में देखा मैंने। एक हमारी बचपन से इंस्पिरेशन है कि कोई भी चीज़ अपने वक्त के से पहले नहीं आपको मिल सकती, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो ये पाया मैंने अपने वालिद को। He likes me. He's a really good actor. He teaches me how to defend myself. गुड, वेरी गुड। है तो मेरे ये सोसर, लेकिन अब्बा इनको मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उन्होंने हमें इसी चीज़ का हमेशा एहसास दिलाया कि ये हमारा अपना घर है। वो हमेशा हमें सपोर्ट करते हैं। जो हमारे अब्बा हैं, ही इज़ द लीडर ऑफ द हाउस, वो हम हमेशा उनको फॉलो करते हैं, और बस इनका साया हमारे सर पे हमेशा सलामत रहे। ये है तो सब कुछ है। ये रिकॉर्डिंग पे चले जाते हैं, कराची चले जाते हैं, इस्लामाबाद चले जाते हैं, तो ये घर ऐसे होता है बिल्कुल खामोशी होगी है। ये आते हैं तो रौनक वापस आ जाती है। खाना भी तो सिखाया तुम्हें। और हाँ, ये जब मैं आई थी शादी करके, तो खाना जो था वो इतना नहीं आता था, तो डैडी थोड़ी देर के बाद किचन में, हाँ अब क्या हो रहा है, ये ठीक नहीं बना, इसको सही करो। कि अच्छे इंसान हैं, अच्छे बाप हैं, अच्छे एक्टर हैं, सबको पसंद हैं। मैंने कभी किसी से बुराई नहीं सुनी अब्बा के बारे में। कहते हैं कि कभी किसी का बुरा ना सोचो, ना करो और हक ना मारो, ऐसी कुछ बातें जो हैं वो मुझे अच्छी लगती हैं और मैं सीखना चाहता हूँ उनसे। जब मैं इस घर में आई थी तो मुझे हमेशा था कि मतलब मैं
अंकल ही कहूँगी उनको, मैं डैडी कभी भी नहीं कहूँगी, बिकॉज देयर इज़ अ डिफरेंस. बट जब मैं इस घर में आई, सो आई फेल्ट कि देयर इज़ नो डिफरेंस. डैडी के होने से ही सब कुछ है. लाइक अगर वो फैमिली वैल्यूज़ के बारे में बात करूँ या प्रोफेशनल काम के बारे में बात करूँ, वो हमेशा हम लोगों को बहुत मोटिवेट करते हैं और वो कहते हैं कि तुम लोगों ने आगे से आगे जाना है. देयर इज़ नो सर्टेन लिमिट. जी, मेरे लिए मेरे मामू हैं और ये ऐसा बादल हैं जो हमेशा चाहतों की बारिश करते रहे हैं. बहुत प्यार है मुझे इनसे. एक बहुत अच्छे एक्टर हैं. मैं बेसिकली ख़ुद लेक्चरार हूँ, तो मुझे बताते हैं कि आपने कैसे टीच करना है, बॉडी का एक्सप्रेशन कैसा होना चाहिए, आपने कैसे स्टूडेंट्स को इंगेज करना है. विनायक साहब, ये मेरे दादा, ये मेरे अब्बा जो रेडियो पर प्रोग्राम किया करते थे, जमहूर दी आवाज़. अच्छा. निज़ामुद्दीन साहब के साथ नूरुद्दीन बना करते थे. ये मेरी तस्वीर है अपने अब्बा के साथ. ये इसके कुछ अरसे बाद ही इनका इंतकाल हो गया था. ये मेरी आरामगाह है जी. ये चाकू से बनाई गई? जी हाँ, इसमें ब्रश इस्तेमाल नहीं होता. ये मेरी माँ है जी. घर के एक हिस्से में खोसट स्टूडियो बनाया हुआ है. बेशुमार निगार अवार्ड और बहुत से अवार्ड. अब तक कितने अवार्ड मिल चुके हैं? ये भी मैं गिनता नहीं, क्योंकि अभी मैंने और लेने हैं. आप वो खुशनसीब हैं कि जिनको खुद भी प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला और आपके बेटे सरमद सुल्तान को भी प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला. सफारिश सूरज लड़वाई थी आपने. मुझे 2001 में अवार्ड मिला है और मुझे उस वक्त तक कितने साल हो चुके थे इस फील्ड में. सरमद ने जो अवार्ड लिया या उसको जो अवार्ड मिला, वो भी उसकी सर्विसेज पर मिला है. देखिए, इससे पहले भी हमें कोई इसकी तलब नहीं थी. हमारा जो फैंस हैं, जो देखने वाले हैं, उनकी मोहब्बत हमारे लिए सबसे बड़ा अवार्ड भी है और रिवॉर्ड भी है. नुसरत फ़तेह अली खान, रेशमा, आबदा परवीन, फरीदा खानम जी, ये वो लोग हैं जिनमें मेरा बहुत सा वक्त गुजरा है. आपका मैडम नूर जहाँ के साथ भी बहुत वक्त गुजरा. जी 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 जी. कोई उनकी याद, कोई उनकी बात. आपने अपनी पोती का नाम भी नूर जहाँ रखा. जी, उन्हीं की मोहब्बत में मैंने अपनी पोती का नाम नूर जहाँ रखा हुआ है. आज जब भी मैं कराची जाता हूँ, मैं उनकी कब्र पर हाजिरी ज़रूर देता हूँ और वो कब्र पर जाकर मुझे महसूस होता है कि यहाँ सुरों की मलिका ही नहीं, वैसे भी एक मलिका सो रही. मेरी माँ भी यहीं करीब ही दफन है. वो मेरा रास्ता है. मैं वहाँ जिस शिद्दत से जाता हूँ, उतनी ही शिद्दत से मैं कराची में हूँ. तो वो गिजरी में कब्रिस्तान है, मैं वहाँ भी हाजिरी देता हूँ. बेटे वलीद खोसट के दफ्तर में आए. बलाई मंजर पर फिल्म स्टूडियो बनाया गया है जहां रिकॉर्डिंग्स की जाती हैं. उन्हें बागबानी का बहुत शौक है. बागीचे में माल्टे और दीगर फलों के पौधे लगाए गए हैं.
शाम के वक्त सीनियर फनकार नईम ताहिर से मिलने मॉडल टाउन में उनके घर आए। कश्मीरी चाय, बिस्किट और फ्रूट केक पेश किया गया। आज मैं इसे माफ़ नहीं करूंगा क्योंकि इसे शॉर्ट नोटिस दिया था। शॉर्ट नोटिस दिया था। मैं तो इस उम्र में, सच्ची बात है, मैं 83 साल का हूँ और ये बात गौर करने की कि नेशनल स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान में सिर्फ 40,000 आदमी हैं जो इस उम्र के हैं। सोहेल साहब, इरफान के साथ एक बहुत ही बड़ा नाम जुड़ा हुआ है, इरफान खूसट। मैं उन खुशकिस्मतों में से हूँ जिसने इनके वालिद के साथ रेडियो पे काम किया। तो इरफान एक बहुत बड़े ख़ानदान का, बहुत बड़े घराने का सपूत है और मुझे बड़ी खुशी है कि मैंने इसकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ कोशिश की कि कंट्रीब्यूट करूं। वो कहते हैं ना, होनवार बिरवा के चिकने चिकने पात, इसके पात बहुत चिकने थे। मैं समझता हूं कि सुल्तान खूसट साहब का ख़ानदान, इरफान का ख़ानदान, इसका बेटा, इसकी बेटी एक जज़ीरा है और खुदा करे कि ये जज़ीरा जो है वो आबाद रहे और कायम रहे और ये इसको करते रहे आगे। रात को मुस्लिम टाउन में अपनी बेटी कमल खोसट के दफ्तर आए। बड़े अच्छे वालिद हैं वो ही। हम सारे बहन भाइयों को हमारे अम्मी अब्बू ने कभी हाथ भी नहीं लगाया। हमें कोई कहता था ना तुम्हारे अब्बा को शिकायत लगाएंगे, तो हम खुश हो जाते थे कि आज तो कुछ नहीं होगा। एक्टिंग के लिए जो शौक़ है ना, और शौक़ भी नहीं, मुझे तो जुनून की हद तक जो था ना, एक जज्बा था उसके लिए, वो तो आई थिंक सरासर अब्बा की तरफ से मिला। पहले शुरू में नहीं मानते थे अब्बा कि मैं एक्टिंग करूं, अभी भी नहीं मानते। थोड़ा मैंने बहुत ज़िद की, बहुत। सो वो जो है ना परसिवियरेंस नेचर में, वो भी आई थिंक मैंने अब्बा से ही ली है। सो मैं भी साबित कदम रही और मनवाया अब्बा को मैंने। सो उन्होंने कहा कि अच्छा एक्टिंग नहीं करो, कुछ और करो, जो भी करो कैमरे के पीछे। तो डायरेक्टिंग करनी स्टार्ट की थी फिर मैंने। और मेरी अम्मी बहुत अच्छी एक्टिंग करती थी, मेरी अम्मी रेडियो प्रेजेंटर भी थी, खबरें भी पढ़ती थी, तो आई एम श्योर दोनों का मिला जुला है। बट एक्टिवली हमने हमेशा अब्बा को करते हुए देखा, तो आई वुड गिव मोस्ट क्रेडिट टू हिम, बट देन अम्मी इज़ ऑफ कोर्स इन्वॉल्व्ड। अपने करियर के शुरू में ख़ास तौर पे मैंने अब्बा के साथ काफ़ी एक्टिंग की। बहुत ऑकवर्ड होता था। पहला ही प्लेबल के मुझे याद है, इसमें हम इकट्ठे काम कर रहे थे, उसमें अब्बा मेरे मामू बने हुए थे एंड अब्बा डिसलाइक्ड इट मच मोर देन यू नो आई डिड। लेकिन आई डोंट नो, आई थिंक आई एन्जॉय मोर जब अब्बा और मैं एज डायरेक्टर एक्टर काम कर रहे होते हैं। तो वो जब काम कर रहे होते थे तो वो जो एक डायरेक्शन के अंदर कॉन्फिडेंस चाहिए होता है आपको किसी एक्टर को कुछ कहने का या उनको कुछ बताने का, वो मुझे अब्बा ने बहुत ज़्यादा दिया। जहाँ तक बात है कंपैरिजन की, तो यकीनन जब एक घर में एक से ज़्यादा लोग एक घर के एक ही प्रोफेशन में होते हैं तो उनका कंपैरिजन लोग करते हैं, लेकिन मुझे लगता है माँ बाप का और औलाद का वाहिद एक ऐसा रिश्ता है जिसमें जेलसी नहीं होती है, जिसमें कोई कंपटीशन उस तरह से नहीं होता। लोग मुझे शुरू में तो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते थे, दे वुड टेल मी कि मेरी आवाज़ ऐसी है और मेरा एक्टिंग के ऊपर मतलब बहुत बुरी करता हूँ मैं, और अब्बा बहुत अच्छे एक्टर हैं। आई एम श्योर वो अभी भी ऐसा समझते होंगे और ऐसा हकीकत भी है, क्योंकि बाप तो बाप होता है और मैं उन जितना बड़ा इंसान और बड़ा एक्टर भी नहीं बन सकता। और इस बात पे मैं बहुत ज़्यादा खुश भी होता हूँ और फ़ख्र भी करता हूँ दैट
he's a legend, and I will always be the smaller one, and he will always be the bigger one. शोबिज़ के जवान हों या बूढ़े, आपको उस्ताद जी कहकर बुलाते हैं। उस्ताद की हैसियत से फिल्म, थिएटर और ड्रामे में इस्लाह की कहाँ कहाँ ज़रूरत महसूस करते हैं? देखिए, गुंजाइश तो हर वक्त रहती है। आज जो नौजवान या आजकल के जो अदाकार थिएटर में मैं बात करता हूँ, वो जो काम कर रहे हैं उसमें इस्लाह की ज़रूरत है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत फर्टाइल ज़हन के लोग हैं। बग़ैर स्क्रिप्ट के, यानी थोड़ा सा इनको अगर कोई सिचुएशन बता दी जाए तो ये 10 मिनट का सीन खुद ही बना लेते हैं। फिल्म जहाँ तक है, पहले फिल्म एक पूरी टीम मिलकर बनाया करती थी। उसमें फाइनेंसर जो था वो प्रोड्यूसर नहीं था। आज के दौर में फाइनेंसर प्रोड्यूसर बन चुका हुआ है। आज जो कुछ हो रहा है वो फाइनेंसर की मर्जी के मुताबिक हो रहा है। तो आपके ख्याल में फिल्मों के ज़वाल का असल सबब सही प्रोड्यूसर का ना होना है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। और एक टीम वर्क था, अब वो टीम टूट चुकी हुई है। अब टीम वर्क नहीं रहा, सिर्फ जिसके पैसे हैं उसकी मर्जी के मुताबिक काम होता है। बचपन में ही बालिग हो गए, बहुत से लोगों का दौर देखा, कौन सा दौर अच्छा लगा? किसका हुक्मरानी का अंदाज अच्छा लगा? मैं समझता हूँ कि सदर हो, वज़ीर आज़म हो, अगर उसके दिल में आवाम का, फनकार का, किसी मज़दूर का, किसी कोई काम करने वाले मेहनत कश का अगर दर्द नहीं है, वो फिर अच्छा हुक्मरान भी नहीं। इसलिए कि आज तक किसी फनकार को हुकूमत की तरफ से जो अवार्ड भी मिलता है, उसके साथ किसी किस्म की मुराहत नहीं मिलती। मिलनी चाहिए, यकीनन मिलनी चाहिए। कि रेलवे में किसी का दादा अगर मुलाजिम था तो उसके पोते को मुलाजमत मिल जाती। अब कुछ फंड्स वगैरह हुकूमत ने मुख्तस किए हैं कि फनकारों को मिलते हैं, मिलने चाहिए। कोई सियासतदान अच्छा नहीं लगा आपको 50-60 साल में किसी का दौरे हुक्मरानी? देखिए, भुट्टो, अयूब, ज़िया, ये एक अजीब सी बात मैं करूँगा, लेकिन मैं अपने हवाले से वो बात करूँगा। ज़ियाउल हक साहब एक बार अलहमरा में आए थे। मैं कहा, अस्सलाम वालेकुम। तो उन्होंने मुझे पंजाबी में पूछा कि की हाल है। मैं कहा, जी शुक्र है अल्लाह का। कोई प्रॉब्लम? मैं कहा, फनकार दियां ते होंदियां ही प्रॉब्लम्स। कहने ताड़ी की? मैं कहा, मेरी भैन जिहड़ी है वो FSC च ओहदे नंबर घट आए ने, मैं चाहना वो डॉक्टर बने, तो उन्हें दाखला मिल सकता? कहने मिल जाएगा। मैं कहा, देख लीजिएगा, मैं भाई हूँ, वो मेरी बहन है, शायद मुझे माफ़ कर दे। मैं जाकर कह दूंगा कि सदर साहब ने कहा तुम्हारा दाखला हो जाएगा, और अगर दाखला ना हुआ मुझे तो माफ़ कर देगी, शायद आपको माफ़ ना करे। कुछ दिनों बाद गवर्नर साहब की तरफ से लेटर आ गया कि आओ। मैं गया तो उन्होंने कहा, दरख्वास्त दो तुम लिख कर। मैंने दरख्वास्त कुछ मुख्तलिफ लोगों से मिला, मैंने कहा जी अंग्रेज़ी में लिखते हैं मुझे दरख्वास्त। मेरे उस्ताद शुएब हाशमी साहब मुझे कहने लगे, अंग्रेज़ी तो उत्थे बड़ी बड़ी आनी है दरख्वास्त लिखी गई, जेड़ियाँ गल्लां करना ना उस तरह की दरख्वास्त लिख दे। तो वो जो सब्जेक्ट होता है ना दरख्वास्त पर, फॉर एडमिशन, मैंने उर्दू में लिखा मजमून, और लिखा आगे कि मेरी बहन पर इल्म के दरवाजे वाह किए जाएं। और मैं गवर्नर साहब को दिया है, मजमून नीचे लिखा हुआ, मेरी बहन का दाखिला हो गया, और वो अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर बनकर निकली, फिर उसकी शादी कर दी, अब वो अमेरिका में है। पीरी मुरीदी के कायल हैं,
मुरीद भी रहे आप, क्या कभी कोई मौजज़ा भी देखा, कोई ऐसी चीज़ भी देखी जिससे हैरान हुए हो? जी मैं सैयद अली अहमद शाह साहब का मुरीद हूँ, पदोमली शरीफ वाले। जी हाँ। मेरा यकीन था कि अगर उन दिनों वो समनाबाद में होते थे, शेर रखा हुआ था कमरे में, मेरा हाथ पकड़ कर ले भी जाया करते थे, तो मुझे खौफ नहीं आता था कभी। तो मेरे पास अगर 15 मिनट का टाइम होता था तो मैं सोचता था मैं सलाम अर्ज करके तो मैं चला जाऊंगा अपने काम पर। 15 मिनट का टाइम है तो मैं दाखिल हो रहा होता था तो वो सामने से आ रहे होते थे, मेरी मुलाकात हो जाती थी और बहुत से उनके मुरीदान बैठे हुए होते थे। बाज़ औक़ात मैं फारिग होता था तो मैं सुबह जाता था कि मैं सलाम अर्ज़ कराऊँ जाकर, मैं सारा दिन बैठा रहता था। शाम को ही आया करते थे, अपने कमरे से निकलते थे तो मुझे पूछते थे कदों आया? मैं कहा बाबा जी मैं तो सवेर तो आया। अच्छा दौड़ जा, और मैं दौड़ जाता था। मुझे बहुत सारे जेब में से पैसे निकाल कर दिया करते थे, वे सदका जिड़ा भी नजर आ रहे हों देते, ना वो गिन कर दिया करते थे, ना मैंने कभी गिन कर तकसीम किए थे। ये मैं देखता था कि मैं अगर 5 मिनट के लिए आता हूँ 5 मिनट में भी मुलाकात हो जाती है, मैं 5 घंटे के लिए आता हूँ तो 5 घंटे के बाद ही मुलाकात होती। सूफी तबस्सुम साहब रेडियो पाकिस्तान में हुआ करते थे, साथ नासिर काज़मी साहब बैठते थे। 65 में जब जंग लगी है, हमारी जंग तो 18 फरवरी को ही शुरू हो गई थी, जंग सितंबर में लगी थी, अब्बा मर गए थे फरवरी में। मैंने करनैल नी जरनैल नी, मेरा माही छैल छबीला, बहुत से सूफी साहब के लिखे हुए जो तराने हैं उनको खुशखत करके मैडम को लेकर खड़ा होता था, क्योंकि मैडम वो उनके सामने लेकर खड़ा होना पड़ता था तो वो देखकर फिर वो गाती थी। और वो आप होते थे जो लेके खड़े होते थे? जी मैं लेकर खड़ा होता था। ये ऐसे ऐसे मेरे पर बड़े एजाज़ात हैं। कभी आप पर जादू हुआ? जादू पर यकीन रखते हैं? मैं नहीं समझता। मैं कलाम पाक के पढ़ने वाला हूँ, कोई सुबह मेरी ऐसी नहीं जब मैंने कलाम पाक ना पढ़ा हो। और कलाम पाक पढ़ने के बाद मुझ में इतना कॉन्फिडेंस होता है कि मैं अगर दीवार में मुक्का मारूंगा सुराख कर दूँ। मुझे कोई ऐसे कोई अगर ये बात करे भी कि ये इससे ये तुम हो जाओ, ये तावीज़ मैं करने लिया मंदे मैं खा लूँगा। अंधे का किरदार अदा करने की ख्वाहिश थी, आखिर अदा कर लिया, कैसा लगा? पिया नाम का दिया में जो सलमान ने डायरेक्ट किया था, बानो कुद्सिया साहिबा का था, बड़ा जालिम डायरेक्टर है पे वो वास्ते। अच्छा हाँ जी, उस बाप को भी समझाता है? समझाता है, वो समझाए तो अच्छी बात है, लेकिन परफेक्शनिस्ट है। एक गांव में हम जा रहे थे, वो वहाँ शूटिंग कर रहे थे, तो सीधी सीढ़ी थी, उसके साथ कोई सहारा भी नहीं था। तो एक आर्टिस्ट जो मेरी बेटी बनी हुई थी तो उससे उतरना था। अब वो क्रेन शॉट था कि वो हम उतर रहे हैं तो क्रेन ऊपर जाती जा रही है और हम नीचे आते जा रहे हैं, और मैं नाबीना का रोल कर रहा था और उस पर सोने पर सुहागा कि मेरे जैसा बेसुरा बंदा गायक का किरदार अदा कर रहा था। तो अब हम नीचे उतर के आए तो ये क्रेन पर बैठा हुआ था, कहते कट ये 1 मोर। आप यकीन कीजिए 22 रीटेक्स ली उसने, और फिर एक वक्त ऐसा आया, मैंने कहा मेरी गलत एक्टिंग है तो मुझे बता दे बेटा। कहने नहीं मैंने सिंक करना है उसके साथ, क्रेन के साथ। मैंने कहा मैं तो अंधा हूँ, मैं कैसे उसको देखूँगी ये मेरे साथ सही, इसको सिंक करना है। कहूँगा चलो ठीक है, 3 नंबर टेक भी ओके थी, 7 नंबर भी ओके है, 11 नंबर बहुत अच्छी है। तो मैं कि पागल हूँ,
कि 22 टेक 22 टेका ले लिया कहूँगा। मैं चाहता था कि अच्छी से अच्छी टेक आ जाए, तो मैं कहा अच्छा यार भला हो तेरा। बाज़ डायलॉग शख्सियत की पहचान बन जाते हैं, जैसे कि डायरेक्ट हवालदार के डायलॉग। सदके जाऊँ, मैं समझ गया तुम्हारा मकसद क्या है। वो 10 जमात पास हूँ, डायरेक्ट हवलदार हूँ, कोई मजाक नहीं हूँ मैं। मैंने एक दिन अपने घर में अपनी बेगम को, मेरी बेगम जो है वो अल्लाह मियां की गाय है, उसने कई दफ़ा चुमटा मेरी पटपटी पर मारे, मेरा बोझा पाट दिया। मैंने लबों को सी लिया,